जाबिर बिन सुलैम को मेरे नबी ने एक और नसीहत की, जाबिर किसी को शर्मिंदा ना करना। हम कदम कदम पे करते हैं भाई। मस्जिद की मैं बाजार की नुक्कड़ पे खड़ा था, एक शोर सुनाई दिया गया। जमगट्ठे में मैं भी जब दाखिल हुआ, मैंने देखा एक साहिब दूसरे को जलील कर रहे थे। मैंने पूछा इसका जुर्म? वो कहता इसने कर्ज देना है और इसने कर्ज लेना है। मैंने कहा ऐसे जाविये में सवाल करे कि भरे मजमे में तो ना जलील करे, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखे। अच्छा, कुछ लोगों की बुरी आदत होती है, वो कर्ज ले लेते हैं, वापस नहीं करते। मैंने कहा कितने पैसे? कहता है 150 रुपया। क्या औकात है 150 की यार? बरसरे बाजार अल्लाह के बंदे को जलील करके रख दिया। ये बाजार में हमने सुलगता तड़पता रुसवा होता माहौल देखा। हम मस्जिद में आए भाई, तो मस्जिद में रवैये हमारे कैसे निकले यार? एक बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में आता है। इंसान की फितरत में भूल जाना है, गुनाह का हो जाना मुमकिन है यार, लेकिन गुनाहगार के लिए इम्तिहान बड़े हैं। माजी इंसान का इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ दें। वो तो बेचारा किसी को तबलीग कर रहा हो ना, तो पुराना दोस्त मिल जाए तो उसकी तबलीग को गैर मौसर करेगा। वो रातें भूल गए जब रंडियों के साथ गुजारते थे, शराब खानों में गुजारते थे, आज हाजी सनाउल्लाह बना बैठा है। दुखी होकर मस्जिद में आता है ना कि वहाँ जुबानें शाइस्ता होंगी, मैं जाऊँगा तो मुझे इज्जत की जा पे खड़ा किया जाएगा। लेकिन सितम पता क्या हुआ? जब वो मस्जिद में आए ना, तो रवैये हमारे भी अच्छे नहीं थे। हमने भी कहा लो सो चूहे खा के बिल्ली हजनू चली। तुम्हें मस्जिद का रास्ता किसने दिखाया? चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो भी कहता है अल्लाह अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, ना पुराने यार जीने देते हैं, ना मस्जिद के नमाजी जीने देते हैं। ये मस्जिद का माहौल है भाई, हमने भी जलील करके निकाल दिया। मुझे एक बात बताइएगा भाई, मुजरिम जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ अल्लाह के हुजूर यूं हाथ जोड़ के कहना या अल्लाह मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, ये अल्लाह का वादा है, हदीस के लफ्ज हैं। अल्लाह उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता है। यार जब अल्लाह माफ कर देता है तो हम क्यों नहीं माफ करते यार? क्या तौबा का दर बंद हो गया? क्या सूरज मगरब से तुलू हो चुका है? ना सूरज मगरब से तुलू हुआ, ना तौबा का दर बंद हुआ। मुजरिम जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ उसका काम हाथ जोड़ना है, मिन्नत करनी है, तो अल्लाह का वादा है कि वो माफ कर देता है। सिर्री शक्ति फरमाते, मैं गुजर रहा था तो मैंने सरे राह गंदी नाली में एक शराबी देखा। उसका मुंह गंदी नाली में था और जुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा था। मेरे नबी फरमाते शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह होता है। शराबी को जब कब्र में उतारा जाएगा तो उसका रुख कब्र के अंदर किबले से फेर दिया जाएगा। शराबी को मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। मौला कायनात फरमाते शराब का एक कतरा दरिया में डाल दिया जाए, दरिया खुश्क हो जाए, घास उगे और वो घास मेरा घोड़ा खाए, आप फरमाते मैं उस पर सवारी करना भी पसंद नहीं करूंगा। तो आज का जवान फखर से नहीं कहता दोस्त की दावत पे गया, ड्रमों में शराब और हमने मटके भर भर के पी। मैंने एक बुजुर्ग को पढ़ा, फरमाते गुनाह की सजा ये है कि बंदा गुनाह करके फिर गुनाह करता है। भाईजान गुनाह का हो जाना, मैंने अर्ज किया, मुमकिन है, फितरत में भूल जाना है। गुनाह हो जाए तो हाथ जोड़ो, गुनाह हो जाए तो मिन्नत करो, गुनाह हो जाए ना तो पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला ए दरवाजा। जो माजरत कर लेता है अल्लाह माफ कर देता है। तो सिर्री शक्ति फरमाते हैं मैंने गंदी नाली में शराबी देखा, जुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा था, मुझे रहम आया, मैंने उसका मुंह धोया और कान में इतना कह के गुजर गया, ओ बंदाए खुदा, नापाक मुंह से उस पाक जात का नाम लेते हो। ये बिजली थी दिल पे गिरी। आप फरमाते मैं गुजर गया, अगले दिन तहज्जुद के वक्त मस्जिद में गया तो मेरी आंखें क्या देखती हैं? कल जो शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा था ना, आज वो मुझसे पहले मुसल्ले पे खड़ा है। आप फरमाते मैं हैरान हुआ, मालिक ये तो बहुत बड़ा शराबी था। तो हातिफ से आवाज आई, सिर्री शक्ति तूने हमारी खातिर इसका मुंह धोया, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो दिया। आज सावी ने खुले रावी ने, ओ भाई जो माजरत करता है अल्लाह माफ कर देता है। हुजूर की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई, 4 दफा कहा तहिर नहीं या रसूलल्लाह, आका मुझे पाक कीजिए। गुनाह बड़ा था, शादीशुदा थी, उससे जिना का इर्तिकाब हुआ, उसके पेट में बच्चा था। फरमाया गुनाह तूने किया, सजा भी तेरे लिए। इस बच्चे का क्या कसूर? उसको मोहलत दी गई, उसने बच्चे को जन्म दिया, 2 साल दूध पिलाया, 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, संसार किया गया। खुद मेरे नबी ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर ने अर्ज किया आका ये बड़ी बदकार औरत थी। तो मेरे नबी फरमाते उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमा दे। तो जो माजरत कर लेता है अल्लाह माफ कर देता है।
भाईजान हम मस्जिद में आए तो मैंने कहा हमारे रवैये भी माजरत से कहूँगा को अच्छे नहीं थे, और मस्जिदों की हालतें आप लोग अच्छी तरह जानते हो, 10 नमाजी नहीं मिलते, एक घर में 8-8 अफराद है, नमाज तो सब पे फ़र्ज़ है, कितने लोग नमाज के लिए आते हैं? भाई को आ गया यार, पेशानी में सजदे हैं, कानों में कुरान के नगमे हैं, आंखों पर हया के पहरे हैं, लबों पे सोने मोहम्मद के तराने हैं, इज्जत दो आने वालों को, लेकिन हमने भी जलील करके मस्जिद से निकाल दिया। तो मेरे नबी क्या फरमाते, किसी को शर्मिंदा ना करो। मैंने बाजार का माहौल, मैंने मस्जिद का माहौल, कभी आप घरों का माहौल देखो, और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, माजरत से भाई ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते हैं 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, क्या औकात है उसकी, तो घर में जो तमाशा लगता है ना, वो आप भी जानते हैं अच्छी तरह, मैं भी जानता हूँ। 4 तरह के लोग हैं हमारे माशरे में, नुमाइश वाले बहुत सारे, डिमांड वाले बहुत सारे, तीसरे हैं बहरूपिये, और ये सबसे खतरनाक है, इनको पहचानना मुश्किल होता है। और चौथे जो उंगलियों के पोरों पे गिने जाते हैं, जो कहते हैं जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रह गया। भाईजान गरीब आदमी 2 वक्त का घर का खाना चलाए, चूल्हा जलाए, या वो नुमाइश करे, नुमाइश भी ना कर सका, भाईजान डिमांड कहाँ से पूरी करे, वो मजदूरी करके 1000-2000 रात को लाता है, कहाँ से वो उसकी डिमांड पूरी करे। तीसरे बहरूपिये जो सबसे खतरनाक है, जो अच्छा बनने की अच्छी अदाएं रखते लेकिन अच्छे नहीं होते। मियाँ साहब फरमाते हैं लोकी मनु मुँह आते खोल चढ़ा के मिल दे, अच्छा बनने की अच्छी अदाएं होती, लेकिन ये सबसे जालिम लोग हैं। 1 हफ्ते बाद चीनी का कप टूटा, मुझे एक बेटी ने कॉल की, कहती मौलाना मेरे घर वालों ने जहेज ना दिया, तो बहाने से कहा गया मेरी प्लेट में खाना, मेरे गिलास में पानी। तो क्या इन चीज़ों के साथ हमने शादियां की हैं यार? कितनी छोटी और घटिया सोच है कि इंसान इन चीज़ों पे आके रुक जाए। तो मैंने अर्ज किया ये जो बहरूपिये हैं ये सबसे खतरनाक हैं। चीनी का कप टूटा तो तमाशा लगा, घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जड़े माँ ने दी नहीं वो इस्तेमाल कर। किसी बात पे झगड़ा हो तो हम कहते बुलाए दे पिछले अनु, क्या कहना उन बेचारों ने, बूढ़ी माँ चादर और बूढ़ा बाप पगड़ी रख दे, माफ कर दो जी। यकीन जानो हमने रौनक भरे लहजे देखे, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। मेरे नबी फरमाते 3 बाप हैं तुम्हारे, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ससुर बाप होता है दोस्त। कहता है ये आखिरी बार है, और वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ दे, बेटे सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। हसरत भरी निगाहों से देखती है यार, कभी घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, ये चहकने वाली और पूरे घर को महकाने वाली, आज बूढ़े माँ बाप उसका तरला कर रहे हैं। सफेद जोड़ा पहन के आई कब्रों में चले जाना, सुर्ख पहन के सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। क्या माँ 2 वक्त का खाना रहने के लिए 4 पाई नहीं मिलेगी? समझाना पड़ता है भाई, पीछे 2 बहनें तेरी बैठी हैं, कौन रिश्ता देखने आएगा? भाईजान मारे भी खाई, दुख भी सहे, बहाना भी बना लेती, सीढ़ियों से गिरी हूं तो ये दुख सह सह की कब्रों में चली जाती है। अच्छा कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। औलाद कौन देता है भाई? अल्लाह देता है। हमने बे औलाद औरतों का हशर ससुराल में जानवरों से बदतर देखा है। यकीन जानो इनके नवाले भी गिने जाते हैं। और हमारे जवान कहते तुम मेरी वजह तो रह रही है, इसमें कोई शक नहीं, तेरी खातिर माँ बाप बहन भाई सहेलियाँ छोड़ के आई, तेरी खातिर तेरे बूढ़े माँ बाप की खिदमत में लगी, तेरी खातिर तेरे बहन भाइयों की खिदमत में लगी, आने वालों की खिदमत में लगी है, तेरी मोहब्बत में तो सब कुछ, इसमें कोई शक भी कोई नहीं। वो कहता मेरी वजह से रह रही हो, वरना घर वाले तो कहते कि इसको फारे करो, हम लड़कियों की लाइन लगा देंगे। गुड्डी गुड्डे का खेल है, टिश्यू है जिसे यूज किया और फेंक दिया। और भाई ये इम्तिहान हमारी बहन बेटी के साथ भी तो हो सकता है ना यार, अल्लाह की मर्जी है वो ना दे। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेज़बान था मुझे उसने दुआ के लिए कहा, बे औलाद था, मैंने दुआ की तो तड़पा देने वाली कहानी सुनिएगा। वो कहता हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई 1 बहन, और वो कहता हम सब शादीशुदा है, शादी की उम्रें भी बयान की, 15 साल 17 18 इस तरह उसने बयान की, और रो के कहते कि हम सब बे औलाद हैं। अल्लाह की मर्जी है भाई, वो ना दे। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, और अगर औलाद हो तो बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। ये मियाँ वाली का वो सफाक और नलायक जिसने अपनी बेटी को, जो चंद दिन की नन्ही कली थी यार, 4 या 5 ने गोलियों से उड़ा दिया। अभी ये हालिया कुछ 1 महीना नहीं मेरा ख्याल होगा, पानी की मौजों के सपुर्द एक शख्स ने अपनी बेटी को बहा दिया। वो बेटियां तो रहमत होती हैं यार, वो बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक होती हैं यार। और मेरे नबी तो बेटी को फरमाते मेरे जिगर का टुकड़ा है, बेटी मिलने आई तो मेरे नबी उठ के फातिमा का इस्तकबाल करते हैं, जिस जगह खुद बैठते हैं वहां फातिमा तो ज़हरा को बैठाते हैं, और उम्मत को तालीम दी
جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ لاؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. اور ہمارے معاشرے میں بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو, بیٹی ہوئی تو ہم نے کہا, اور بہت ساری عورتوں کو طلاق بھی اس وجہ سے ہوئی اس کے ہاں بیٹیاں کیوں زیادہ ہوتی ہیں. مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی, مولانا دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں, کہتی 4 بیٹیاں. میں نے وہ یہی باتیں کہی, رحمت باپ کے جنازے کی رونق. وہ کہتی دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور آپ دیکھ لیں سسرال میں عزت کس کی زیادہ ہوتی ہے, ایک بہو کے ہاں بچے زیادہ ہوں بیٹے زیادہ ہوں اور دوسری طرف بیٹیاں ہوں, تو ساس بھی تو پروٹوکول اسے ہی دیتی جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوں. اور یہ عورت کی دشمن کیوں بن جاتی ہے یار, کیوں بیٹے کو جذباتی کر کے اس کو طلاق دلوا دیتے ہیں ہم یار. بیٹیاں ہو تو ہم لوگ نہیں جینے دیتے. میری شادی ہوئی, میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا. میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا جب میرے گھر میں بیٹی ہوئی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے, ماں چل بسی, بچے کو کچھ ہوا. مجھے آگے بتا دی یہ 4تھی بیٹی ادھر رونا پہ ہے. اوے ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے, تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں یار. یہ میرے اللہ کی مرضی ہے, وہ بیٹے دے وہ بیٹیاں دے وہ نہ دے. تو میں نے سسرالی رویہ آپ کے سامنے رکھا, چھوٹی چھوٹی بات پہ رسوا. کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے, وقت سمٹ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رشتوں کی قدریں جاننے کی اور ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورت کی سب سے بڑی قربانی بھائی وہ ہماری خاطر اپنے ماں باپ چھوڑ کے آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے اگر تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی ہیں, وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. میں تو یہی کہوں گا بھائی کمرے کی آواز باہر نہ نکالا کرو, اختلاف 1000 بار ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے. مجھے ایک صاحب کہتے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گے. میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئے بھائی, منہ میں دودھ کے دانت ہے فیڈر پیتے ہو یار. جس شخص کو فیصلہ جس کے پاس اپنا فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے یار, شعور ہی نہیں پختہ ہوا, تو نہ شادی کرو یار. اپنا فیصلہ خود کرنے کا تھوڑا سا ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. گھر جوڑے توڑے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا.